Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to discuss book exercise and question answer of lesson 3 Down 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 from class 3 James English Reader. Students, today I will discuss about my lesson plan, what I made for this lesson. So let's start. तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि मैंने इस लेसन के लिए क्या क्या प्लान किया है, क्या क्या बनाया है। तो मैंने इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिया हुआ है, वर्ड मीनिंग दिया है, एमसीक्यूज़ है, वेरी शॉर्ट आंसर्ड है और कुछ बुक एक्सरसाइज मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। जो मैंने इसके लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिया है, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं हमेशा इसलिए देती हूँ ताकि बच्चे इसको लर्न कर लें, ताकि उनकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग हो और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब वो आंसर लिखें, क्योंकि आंसर लिखने में अगर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते हैं तो नंबर वगैरह भी नहीं कटता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड मैंने दिया हुआ है डाउन 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 लेसन में है क्यूरियस, CURIOUS, क्यूरियस। तो सबसे पहला वर्ड है क्यूरियस। सेकेंड है रिवर बैंक, RIVER, रिवर, BANK, बैंक। थर्ड है पिक्चर्स, PICTURES, पिक्चर्स। नंबर 4 है वरीड, WORRIED, वरीड। नंबर 5 है वेस्ट कोट, WAIST, वेस्ट, COAT, कोट, वेस्ट कोट। नंबर 6 है टम्बलिंग, TUMBLING, टम्बलिंग। नंबर 7 है कप बोर्ड, CUP, कप, BOARD, बोर्ड, कप बोर्ड। 8 है सडनली, SUDDENLY, सडनली। नंबर 9 है पैसेज, PASSAGE, पैसेज। एंड नंबर 10 है डिस्टेंस, DISTANCA, डिस्टेंस। तो ये रहा हमारा डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड मीनिंग जो मैंने इस लेसन के लिए दिया है, तो सबसे पहला जो वर्ड मैंने दिया है रिवर बैंक। रिवर बैंक मीन्स होता है रिवर साइड, यानी कि नदी का किनारा। पीप, पीप मीन्स होता है लुक, यानी कि देखना या झांकना। सडनली, SUDDENLY, सडनली। सडनली मीन्स होता है इंस्टेंटली, INSTANTLY, इंस्टेंटली मीन्स अचानक। वरीड यानी कि ट्रबल्ड, यानी कि परेशान होना, चिंता हो करना। डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराश होना, जिसको हम कह सकते हैं होपलेसनेस, यानी कि निराशा। टम्बलिंग की मीनिंग होगी फॉलिंग, FALLING, फॉलिंग। डोजिंग ऑफ, डोजिंग ऑफ मीन्स होता है फॉलिंग अस्लीप, यानी कि नींद में जाना, यानी कि नींद आनी या सोना। पैसेज, PASSAGE, पैसेज। पैसेज मीन्स होता है कॉरिडोर और टनल, यानी कि कोई गुफा या गलियारा, यानी कि पैसेज मीन्स होता है कॉरिडोर। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। जो MCQs था बुक में वो मैंने अपने लेसन प्लान में बना लिया है। तो सबसे पहला टिक द करेक्ट आंसर। जो पहला क्वेश्चन था, एलाइस लुक्ड एट हर सिस्टर बुक। एलाइस ने अपने सिस्टर की किताब में क्या देखा? मैनी टाइम्स, वंस और ट्वाइस, मतलब कि हमेशा देखती थी या एक या दो बार देखा। तो एक या दो बार उसने अपने सिस्टर की किताब में झांक कर देखा। एलाइस हैड नेवर बिफोर सीन अ रैबिट विथ। एलाइस ने कभी भी रैबिट को बिना मतलब कि एलाइस हैड नेवर बिफोर सीन, मतलब कि इससे पहले उसने कभी भी रैबिट को नहीं देखा था। इसके साथ, किसके साथ? अ वेस्ट कोट पॉकेट एंड अ वॉच, पिंक आइज एंड वाइट फर। तो कभी भी एलिस ने रैबिट को वेस्ट कोट पहने और घड़ी लगाए नहीं देखा था। थर्ड है एलिस जम्प डाउन द रैबिट होल विदाउट स्टॉपिंग टू, मतलब कि बिना सोचे समझे, बिना रुके वो एलिस क्या है रैबिट के होल में जंप कर जाती है। टेक ऑफ हर शूज़, थिंक हाउ शी वुड गेट आउट अगेन, मतलब कि क्या बिना सोचे वो कैसे सीधे कर जाती है, जंप कर जाती है। तो थिंक हाउ शी वुड गेट, मतलब बिना सोचे समझे कि वो कैसे बाहर आएगी इस होल से, वो रैबिट के होल में जंप कर जाती है। आंसर दीज क्वेश्चन। अब हम चलिए बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है लेसन में। वॉट वॉज द वाइट रैबिट सेइंग टू इटसेल्फ, यानी कि जो सफ़ेद वाला जिस खरगोश को वाइट रैबिट को एलिस देख रही थी, उसमें वो क्या अपने आप से बात कर रहा था? द वाइट रैबिट एक्सक्लेम टू इटसेल्फ दैट इट वुड बी लेट। जो वाइट
रैबिट था वो खुद से बहुत मतलब कि परेशान था, आश्चर्य में पड़ जाता है, खुद से बात करता हुआ कहता है कि वो लेट है, यानी कि कहीं जाना है उसको और वो लेट हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड एलिस डिसाइड टू चेज द वाइट रैबिट? एलिस ने क्यों डिसाइड किया कि वो रैबिट का पीछा करेगी? एलिस डिसाइडेड टू चेज द वाइट रैबिट। एलिस ने निर्णय किया कि वो वाइट रैबिट का पीछा करेगी बिकॉज शी हैड नेवर बिफोर सीन अ रैबिट वियरिंग अ वेस्ट कोट एंड कैरिंग अ वॉच। उसने कभी भी मतलब कि उसने खरगोश का पीछा इसलिए करने का निश्चित किया, निर्णय किया, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी किसी खरगोश को वेस्ट कोट पहने और वॉच पहने मतलब घड़ी लिए उसने कभी नहीं देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू थिंग्स दैट एलिस सा एज सी फेल डाउन द वेल। यानी कि कौन सी दो चीज़ें एलिस ने देखी जब वो वेल कुएं में गिर रही थी। एज एलिस फेल स्लोली डाउन द वेल, जब एलिस धीरे धीरे कुएं में गिर रही थी, शी नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, उसने गौर किया, दैट इट्स साइड्स वर फिल्ड विथ कपबोर्ड्स एंड बुक सेल्फ। उसने महसूस किया कि दोनों जो वेल है उसके चारों तरफ कुछ कपबोर्ड्स हैं, अलमारियां हैं और किताबों की बुक सेल्फ्स हैं। देयर वर मैप्स एंड पिक्चर्स हैंगिंग ऑन अ पेग, और कुछ मैप्स और तस्वीरें भी खूंटियों पे टंगी हुई थी। What kind of person was Alice? Write any two words you would use to describe her. What kind of a person was Alice? Alice किस तरह की लड़की थी और कोई दो वर्ड्स उसके बारे में आप डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बताइए, यानी कि उसके बारे में कुछ बताइए जो डिस्क्राइबिंग उसको डिस्क्राइब करता हो। तो एलिस वॉज ब्रेव, क्यूरियस एंड इमेजिनेटिव। एलिस जो थी वो बहुत बहादुर थी, क्यूरियस, कोई भी चीज़ उसे जानना था, एंड इमेजिनेटिव, और कल्पना करने वाली लड़की थी, यानी कि उसे कुछ नई नई चीज़ों को खोज करना और उसके बारे में जानना उसे अच्छा लगता था। वॉट काइंड ऑफ बुक्स डू यू थिंक एलिस लाइक्ड? वाई? एलिस किस तरह की किताबें उसे पसंद थी और क्यों? आई थिंक एलिस लाइक्ड बुक्स दैट कंटेन प्लेंटी ऑफ पिक्चर्स एंड कॉन्वर्सेशन। एलिस को, मुझे ऐसा लगता है कि उसे वो किताबें पसंद थी जिसमें खूब ढेर सारी पिक्चर्स हो और बातचीत हो। बिकॉज वेन शी पीप्ड इन हर सिस्टर्स बुक, क्योंकि ऐसा मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जब उसने अपनी बहन की किताब में झांक कर देखा, शी फाउंड इट्स बोरिंग, उसको ये लगा कि ये तो बोरिंग है, उबाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक Alice felt as she fell down the well. Find sentences in the lesson that support your answer. तो how do you think Alice felt as well? मतलब आपको क्या लगता है कि जब एलिस वेल में नीचे जा रही थी, गिर रही थी, तो उसने क्या महसूस किया, उसको कैसा लग रहा था? फाइंड सेंटेंसेस, आपको कुछ सेंटेंस जो आपको ऐसा लगा या उसने क्या देखा आप बुक से बताएं। एलिस वॉज नॉट स्केयर्ड, एलिस डरी हुई बिल्कुल नहीं थी, बट रेदर क्यूरियस एंड काम, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी और शांत थी। एज सी फेल डाउन द वेल, यानी कि जब वो कुएं में गिर रही थी तो वो डर भी नहीं रही थी, इसके अलावा वो शांत भी थी और उत्सुक भी थी। शी लुक्ड एट द साइड्स ऑफ द वेल, उसने जो कुआं के किनारे था जिसमें जा रही थी उसके किनारे उसने देखा, एंड नोटिस, और गौर किया, दैट दे वर फिल्ड विद कपबोर्ड्स एंड बुक सेल्स। उसने महसूस किया कि उसके चारों तरफ कपबोर्ड्स हैं, यानी कि कुछ अलमारियां हैं और किताबों की भी अलमारियां, बुक सेल्स है। चलिए अब हम बुक एक्सरसाइज देख लेते हैं। हमने ये क्वेश्चन आंसर और जो ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं प्ले विथ वर्ड्स। सम कॉमन फ्रेजेस सच एज राइट एंड रॉन्ग एंड लॉक एंड की आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग एंड मच दीज वर्ड्स विथ एंड टू फॉर्म विथ वर्ड्स पेयर। यानी कि आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उनको पेयर्स में डेकोरेट करना, पेयर्स में सजाना है या पेयर्स में करना है, जोड़े बनाने हैं। आपको देखना है एंड के साथ उसे जोड़ना है, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स को हम पेयर बनाने के लिए एंड के साथ जोड़ते हैं। तो चलिए पॉट्स हम लोग जोड़ते हैं, पॉट्स एंड पैन्स। क्या हो जाएगा? पॉट्स एंड पैन्स। आइज एंड ईयर्स, needle and thread, fork and knife and hammer and nail। यानी कि हमेशा इनके साथ इनको जोड़ा जाता है या इनके साथ पेयर किया जाता है। तो फिर से एक बार मैं बताती हूँ, पॉट्स एंड पैन्स, आइज एंड ईयर्स, निडल एंड थ्रेड, फॉर्क एंड नाइफ, हैमर एंड नेल।
चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। आपको अपने शब्दों में इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। से समथिंग। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं। टू मटर टू वन सेल्फ मीन्स टू, यानी कि ये आपको करके दिया गया है। आपको ये जो वर्ड इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है, इसको अपने शब्दों में, अपने सेंटेंस में आप क्या बोलोगे। तो मटर टू वन सेल्फ मीन्स टू से समथिंग इन अ लो वॉइस, मतलब कि हम लोग कहते हैं ना क्या बड़बड़ा रहे हो, तो जब हम अपने आप से ही बात करते हैं तो उसी को कहते हैं मटर टू वन सेल्फ। नंबर सेकेंड है टू हैव अ कॉन्वर्सेशन मीन्स टू टेक टू समवन। हैव अ कॉन्वर्सेशन मीन्स टू टेक टू समवन, मतलब किसी से बात करना। थर्ड है वॉक, टू वॉक फॉर माइल्स मीन्स टू वॉक फॉर माइल्स मीन्स टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि लंबी दूरी तय करना। नंबर 4 है टू वॉक हैंड इन हैंड मीन्स टू, यानी कि हैंड इन हैंड, वॉक हैंड इन हैंड का मतलब क्या होता है, वॉक वाइल होल्डिंग हैंड्स, यानी कि जब हम चल रहे हो तो हाथ पकड़ कर चलें, इसको कहते हैं वॉक हैंड इन हैंड। टू रन लाइक द विंड मीन्स टू, यानी कि इस तरीके से चलना, जैसे ऐसा दौड़ना जैसे कि हवा। मीन्स रन्स वेरी फास्ट, रन वेरी फास्ट, यानी कि बहुत तेज़ी से दौड़ना। अगर कोई बहुत तेज़ी से दौड़ता है तो हम लोग कहते हैं रन लाइक द विंड, ही रन्स लाइक द विंड। नेक्स्ट है पंक्चुएशन, ऐड कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स एंड रीराइट दी सेंटेंसेस। आपको पता है कि कैपिटल पंक्चुएशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहला जो वर्ड होता है हमारा कैपिटल लेटर होता है, तो और इसके बाद फुल स्टॉप होता है। तो आप जैसे समझ लेंगे एलिस वॉज सिटिंग ऑन द रिवर बैंक, यहाँ पे ये भी कैपिटल हो जाएगा। वॉट इज़ अ बुक विदाउट पिक्चर और कन्वर्सेशन, थॉट एलाइज, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, एलाइज यहाँ कैपिटल हो जाएगा क्योंकि ये, और ये भी टी भी कैपिटल हो जाएगा। एलिस जम्प टू हर फीट व्हेन सी सा द रैबिट, एलिस ये भी कैपिटल हो जाएगा, व्हेन सी सा द रैबिट फुल स्टॉप। शी रैन आफ्टर द रैबिट एंड जम्प्ड इनटू द रैबिट होल, यहाँ भी फुल स्टॉप हो जाएगा, ये कैपिटल हो जाएगा। इसी तरीके से सारे सेंटेंसेस को हम कंप्लीट करके कैपिटल करके और यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। चलिए ग्रामर फन देख लेते हैं। ग्रामर फन में आप क्या दिया हुआ है, नाउन्स दैट रिफर टू मेल्स आर सेड टू बी द मस्कुलिन जेंडर, लाइक बॉय, किंग, लॉयन, जेंटलमैन, यानी कि किसी भी पुरुष जाति का जब हम बात करते हैं तो हम उसको मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। और नाउन्स जो फेमिनिन, यानी कि जो फीमेल्स को, महिलाओं को रेफ़र करता है उसको हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। और बाकी न्यूटर जेंडर हम कहते हैं जो थिंग्स होती हैं, यानी कि कोई भी जो थिंग्स होते हैं उसको न्यूटर जेंडर कहते हैं। और कॉमन जेंडर का मतलब होता है जिसमें हम किसी भी जेंडर की बात नहीं करते, हम मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ करते हैं, लाइक अ फ्रेंड, कज़न, तो ये हमारा कॉमन जेंडर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट एम फॉर मस्कुलिन, एफ फॉर फेमिनिन, एन फॉर न्यूटर एंड सी फॉर कॉमन जेंडर। अब आपको बताया कि जो पुरुष जाति का बोध कराएगा, यानी कि मेल पर्सन को बताएगा वो मैस्कुलिन होगा, फीमेल को बताएगा तो फेमिनिन होगा, और जो थिंग्स के बारे में बताएगा वो न्यूटर जेंडर होगा, और जो जहाँ पे हम मेल और फीमेल दोनों के लिए जिस वर्ड को यूज़ करते हैं, सेम वर्ड को यूज़ करते हो, वो हमारा कॉमन जेंडर होता है। तो अंकल मीन्स मेल, एम लिखेंगे। विलेज ये आपका थिंग है, ये आपका हो जाएगा न्यूटर जेंडर यानी कि एन। मदर फीमेल है यानी कि एफ, फीमेल एफ लिखेंगे हम। चाइल्ड हम लड़का या लड़की दोनों के लिए यूज़ करते हैं इसलिए कॉमन जेंडर होगा। लेटर मीन्स पत्र, जो कि थिंग है इसलिए न्यूटर जेंडर। आंट फीमेल है इसलिए एफ। फादर मेल है इसलिए एम। प्यूपिल ये भी एक कॉमन जेंडर है, हम लड़की या लड़के दोनों के लिए यूज़ करते हैं। हाउस इट इज़ अ थिंग, सो वी विल यूज़ न्यूटर जेंडर यानी कि एन। स्पैरो एक कॉमन जेंडर है। सोप न्यूटर जेंडर है, और आर्टिस्ट कॉमन जेंडर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। आपको इस ब्लैंक को करेक्ट आंसर के साथ फिल करना है। एलिस वॉज बिजी रीडिंग हर बुक, यानी कि एलिस की कौन, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी ऐसे, यानी कि एलिस की कौन थी जो बुक रीडिंग में बिजी थी, तो उसकी सिस्टर थी। सिस्टर द स्माइल एट अस एज ही वॉकड अप टू आवर टेबल। वेट्रेस प्रिंसेस डॉटर वेटर, तो यहाँ पे द वेटर स्माइल एट अस एज ही वॉकड अप टू आवर टेबल। अब यहाँ पे हम वेट्रेस भी दिया हुआ है और वेटर भी दिया, लेकिन यहाँ पे ही है इसलिए हम वेटर यूज़ करेंगे, वेट्रेस नहीं यूज़ करेंगे। सारास
इज़ द हेड मिस्ट्रेस ऑफ दिस स्कूल। ब्रदर, ग्रैंड मदर, पोस्टमैन, अंकल। आप जानते हो यहाँ पे साराज ग्रैंड मदर, पोस्टमैन अंकल, तो स्कूल में तो क्या होगा, ग्रैंड मदर होंगी यहाँ पे, तो ग्रैंड मदर। आई फ्लू अ काइट विथ माई फ्रेंड्स ऑन संडे। मैंने अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाई संडे को। चलिए, लिसन टू योर टीचर रीड आउट अ शॉर्ट स्टोरी, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, वन समर मॉर्निंग अ रैबिट फेल asleep in a grove of coconut tree। अभी आप मॉर्निंग कर सकते हो। He began to dream that crunchy, juicy, sweet, red carrot, तो crunchy होगा यहाँ पे, red carrots were falling from the sky. But then the dream changed. Suddenly the sky was melting and falling to the ground। अब यहाँ पे breaking, melting, floating, तो and falling to the ground, तो यहाँ पे हो जाएगा floating। Third, the rabbit woke up. He felt worried, scared, excited. He cried out to the other animal, the sky is falling, save your life। यहाँ पे floating नहीं होगा, melting होगा, तो and falling to the ground। थर्ड मतलब आवाज़ आती है, the rabbit जो है उठ जाता है, he felt scared, he cried out to the other animals, the sky is falling, save your life। The animals of the jungle got scared, they came to the spot where the sky had fallen। All they saw were big mango, banana, coconut lying on the ground। आप यहाँ पे आप कौन सा ट्री था यहाँ पे आप देख सकते हो, कोकोनट ट्री, यहाँ पे कोकोनट को अंडरलाइन करिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड आपको जितने भी मैंने इस लेसन के लिए लेसन प्लान या क्वेश्चन आंसर आपसे डिस्कस किया, आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।